Today's question is a particle of mass m and carrying a charge minus q1 starts moving around a fixed charge plus q2 along a circular path of radius r. Prove that the period of revolution capital T is given by T is equal to under root 16 pi cube epsilon naught m r cube upon q1 and q2. अब इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर क्या गिवन है वो यहाँ पर लिख लेंगे और जो फाइंड आउट करना है वो यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो प्रूव करना है, देखिए प्रूव दैट द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टी इज इक्वल टू, मतलब आपको टी का वैल्यू निकालना है, फाइंड आउट आपको करना है टी, और आपको गिवन क्या है, अ पार्टिकल ऑफ मास एम एंड कैरिंग अ चार्ज माइनस क्यू वन। तो ये एक चार्ज है माइनस क्यू वन जिसका मास एम है, जो कि एक फिक्स्ड चार्ज Q2 के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। स्टार्ट्स मूविंग अराउंड अ फिक्स्ड चार्ज Q2, मतलब एक चार्ज है जिसका वैल्यू Q2 है, उसके अराउंड ये Q1 चार्ज सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू करता है, जिस सर्कुलर पाथ का रेडियस r है। मतलब आपको यहाँ पर दिया है रेडियस r, दूसरा चार्ज जो फिक्स है उसका वैल्यू है Q2। अब इसका हम पिक्चर बना लेते हैं, मतलब पिक्चर डिपिक्शन करते हैं। तो ये Q2 चार्ज है जो फिक्स है, और ये Q1 चार्ज है जिस पर चार्ज नेगेटिव है। तो अब नेगेटिव और पॉजिटिव होने के कारण इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, मतलब Q1 पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स द सेंटर होगी, इस डायरेक्शन में होगा फोर्स ऑन, ये जो डायरेक्शन मैंने बताई है ये फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 होगा। ठीक है, क्योंकि Q2 तो आपका फिक्स है, तो Q1 पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन आपको देखना है, दैट इज टूवर्ड्स द सेंटर होगा, है ना। अब इस फोर्स यहाँ पर जो लगा है उसके कारण क्या हो रहा है कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज एक आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में चलना शुरू करता है। ठीक है, तो अब सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए आपको कौन से फोर्स की आवश्यकता होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, कोई सा भी पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी होता है। दैट सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्ज पार्टिकल, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो Q1 पर अट्रैक्शन टाइप का लगेगा, और वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में ही लग रहा है। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स भी टूवर्ड्स सेंटर होता है, और आपका जो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो भी टूवर्ड्स सेंटर ही लग रहा है। मतलब आप यहाँ पर इस चार्ज को सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट थी, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्ज Q1 एंड Q2। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मतलब हमारी इक्वेशन क्या बनी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ये होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जहां पर एम उस पार्टिकल का मास है जो घूम रहा है, ठीक है, और वी उसकी वेलोसिटी है अगर वो वी वेलोसिटी से इस सर्कल में घूम रहा है। तो वी इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल एंड एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड आर इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पर हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला लिख दिया, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला आपको पता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर एक चार्ज है जो आपका फिक्स है वो Q2 है, और जो मूव हो रहा है उसकी वैल्यू Q1 है। ठीक है, और ये इसका टाइप एट्रैक्शन का टाइप होगा, और आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको एक्सप्रेशन लाना है, इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर टाइम पीरियड लाना है ना, टाइम पीरियड लाना है। तो हमको यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बाकी सारी क्वांटिटीज आ रही हैं, सिर्फ ये एक v है, v को आपको वेलोसिटी को रिमूव करके आपको टाइम पीरियड लाना है। तो अब आप देखिए यहाँ पर इसको समझते हैं कि यहाँ पर अगर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है विथ वेलोसिटी v, तो एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, कैपिटल टी इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग वन सर्कल, है ना। पूरा कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो अब यहाँ पर जो टाइम लगेगा, यहाँ पर हमको पार्टिकल की वेलोसिटी पता है, हमको लगने वाला टाइम t है, तो ये जो डिस्टेंस चली, ये डिस्टेंस अगर पता पड़ जाए तो हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस यहाँ से चलकर यहाँ पर आएगा, मतलब इस सर्कल की सरकमफ्रांस होगी। सर्कल की सरकमफ्रांस कितनी होती है, 2πr। ठीक है, तो आपका वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी v है, डिस्टेंस कितनी है 2πr अपॉन टाइम t, तो t इज इक्वल टू हो जाए, v इज इक्वल टू हो जाएगा 2πr अपॉन t। तो इस तरीके से अपन इस v को रिप्लेस करेंगे 2πr अपॉन t से, यहाँ पर v की वैल्यू रख दीजिए और फिर आप t की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। तो अब वो कर लेते हैं। अब आपने अभी निकाला v इज इक्वल टू 2πr अपॉन टी, यहाँ पर v की वैल्यू रख देंगे तो 2πr अपॉन टी का होल स्क्वायर आ जाएगा। बाकी हमने पूरी इक्वेशन वैसे के वैसे ही लिख ली है। अब हमको t का वैल्यू निकालना है, तो इस ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर टी स्क्वायर आएगा। तो इस टी स्क्वायर को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाएं और यहाँ की सारी क्वांटिटीज़ को राइट हैंड साइड में ले जाएं। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू 4π स्क्वायर r स्क्वायर इंटू
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा और Q1 Q2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अपॉन में हो जाएगा R इंटू Q1 Q2, और ये आर स्क्वायर भी यहाँ पर ऊपर की साइड चला जाएगा, मतलब न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो यहाँ पर आर स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इस इक्वेशन को और फिर टी निकालने के लिए अंडर रूट कर देंगे। टी स्क्वायर इज इक्वल टू गया एम इंटू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर इंटू Q1 Q2। अब एक आर से ये आर स्क्वायर कट जाएगा तो ऊपर आर बचेगा, और ये आर इंटू आर स्क्वायर मिलकर यहाँ पर आर क्यूब हो जाएगा, है ना। और ये 4 पाई और 4 पाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई होकर 16 पाई क्यूब आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट वैसा का वैसा ही एम यहाँ पर ये आ गया है। ठीक है, और ये आर तो कैंसिल हो गया था, यहाँ पर Q1 Q2 आ गया है, और यहाँ पर टी की वैल्यू निकाली, इसलिए यहाँ पर आपने रूट लगाया है। ठीक है, अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। If you are liking our videos, then please like, subscribe and share our channel Fragrance of Physics.